डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। यह त्यौहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यह व्रत दोनों के बीच के संबंध को और मजबूत बनाता है। यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाएं सुखी और समृद्ध जीवन जीती है। करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह त्यौहार महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। वही एक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत रखने की शुरुआत मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में से हुई थी। दरअसल राजाओं के शासन के समय जब मुगलों ने आक्रमण किया था, तब अपने राज्य की रक्षा के लिए कई सैनिकों ने युद्ध किया था। उस समय उनकी पत्नियों ने अपने अपने पति की सुरक्षा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा था। तब से पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए सुहागन महिलाएं द्वारा करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। विशेष रूप से यह व्रत पंजाब में किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करवा चौथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर सर्गी ग्रहण करें। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें। मंदिर में शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। उन्हें फूल, फल, मिठाई और मेवे आदि अर्पित करें। करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। शाम के समय फिर से पूजा की तैयारी शुरू कर दें। एक पूजा थाली लें और उसमें फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली आदि रखें। इसके पश्चात करवा लें और उसमें चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। शुद्ध जल में कच्चा दूध, गंगा जल, अक्षत, फूल आदि चीज़ें मिलाकर चंद्रदेव को भाव अनुसार अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के दौरान अर्घ्य मंत्र उच्चारण करें। फिर छन्नी में जलता हुआ दीपक रखें और चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छन्नी से अपने पति का मुख देखें। फिर पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। फिर पूजन में उपयोग की गई श्रृंगार सामग्री और करवा को सास या किसी सुहागन स्त्री को दे दें और उनका आशीर्वाद लें। अंत में सात्विक भोजन ग्रहण करें। आइए जानते हैं कुछ पारंपरिक कहानियाँ। करवा चौथ त्यौहार के साथ कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। कुछ कथाओं में ये कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई है, जिनमें से एक दूसरे के लिए एक काम करती है। आइए जानते हैं रानी वीरवती की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन किया। लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वह अत्यधिक कमज़ोर हो गई। वीरवती की यह दशा देखकर उनके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की ये हालत देखकर दुखी हो गए और उन्होंने उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरवती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता तब तक वह व्रत नहीं तोड़ेगी। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। भाइयों ने वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसे देखकर व्रत तोड़ लो। वीरवती ने यह नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ लिया और जल ग्रहण कर लिया।
जैसे ही उसने व्रत तोड़ा वैसे यह सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती को तुरंत आभास हुआ कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना ही और सही समय से पहले ही व्रत तोड़ दिया। इसके कारण यह अनहोनी हो गई। वह अत्यधिक दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का फिर से व्रत रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसिद्ध होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। महाभारत की कथा। इस व्रत और इससे जुड़े अनुष्ठानों में विश्वास महाभारत की एक कथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा था। एक बार अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी गए और बाकी पांडवों को उनकी अनुपस्थिति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तब हताश होकर द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और मदद मांगी। कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि पहले के एक अवसर पर जब पार्वती ने इस तरह की परिस्थितियों में शिव से मार्गदर्शन मांगा था तो उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी गई थी। इस कथा के कुछ कथनों में शिव पार्वती को करवा चौथ व्रत का वर्णन करने के लिए वीरावती की कहानी सुनाते हैं। द्रौपदी ने निर्देशनों का पालन करते हुए व्रत को उसके सभी अनुष्ठानों के साथ रखा गया। परिणाम स्वरूप पांडव अपनी समस्याओं को दूर करने में सक्षम रहे। करवा और मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात है। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे रहती थी। एक दिन उसके पति को नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास जाकर कहा कि मगरमच्छ को नरक में भेज दीजिए। यमराज ने पहले मना किया, लेकिन करवा के दृढ़ निश्चय और तपस्या को देखकर मगरमच्छ को नरक में भेजना पड़ा और करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। इसी तरह करवा चौथ का व्रत से सुहागने महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।